Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. म्यूज इंडिया और MX प्लेयर के रीसेंट कोलैबोरेशन के मासिव सक्सेस के बाद सबकी नजरें यहीं टिकी है कि व्हाट्स नेक्स्ट, अगला क्या कदम होगा, क्या चुनाव होगा, क्या एनिमे के सीक्वल्स की डबिंग होगी या नए एनिमे डब होंगे या बहुत ही कुछ अलग। पर इन सब चीज़ों के बीच में हमारा क्रंचीरोल समर के बहुत सारे एनिमे को डब करने जा रहा है। सो व्हाट्स अप एनिमे, एनिमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो बच्चे बियो कैसे हो? म्यूज इंडिया जो अपने प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के कारण, बहुत सारे कोलैबोरेशन और अपने कमिटमेंट के कारण किसी नए एनिमे को जुलाई में डब नहीं कर पा रहा है, वहीं पे हमारा क्रंचीरोल जितने भी नए एनिमे आ रहे हैं उनमें से कुछ 9 को हिंदी में डब करने जा रहा है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमारा म्यूज इंडिया क्या डब करेगा, कितने एनिमे डब करेगा, हमें कितना लंबा वेट करना पड़ेगा और क्या ये वेट हमारे क्रंचीरोल को टक्कर दे भी पाएगा या नहीं। तो इन सब चीज़ों को आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, और साथ ही साथ यार इंस्टा पे फॉलो जरूर से मारना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। Послушайте волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. देखो यारो, अगर तुम म्यूज इंडिया को हल्के में ले रहे हो, उसकी कमिटमेंट, उसकी हाइप, उसके कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर से निकाल रहे हो, तो ऐसा मत करो, क्योंकि म्यूज इंडिया हाल ही में जियो से मिला, म्यूज इंडिया एनिमे टाइम्स से मिला, और जब मिला तो एनिमे टाइम्स ने आई हैव बीन किलिंग स्लाइम्स फॉर 300 years एंड मैक्स्ड आउट माई लेवल इसका हिंदी डब निकाल दिया। तो अगर तुम MX प्लेयर के कोलैबोरेशन का वेट कर रहे हो कि जब MX प्लेयर चाहेगा, जब MX प्लेयर ग्रीन सिग्नल देगा तब हमारा म्यूज इंडिया कुछ करेगा, तो नहीं, ऑलरेडी म्यूज इंडिया नए नए कस्टमर, नए नए बायर, नए नए प्रोड्यूसर्स को ढूंढ रहा है जो उनके सीक्वल्स की डबिंग के लिए पैसा लगाएं, जो उनकी डबिंग को खरीदना चाहें, और अगर कोई नहीं भी खरीदता है तो उनका YouTube चैनल बैकअप के लिए तो पड़ा है। पर हमारा क्रंचीरोल इन सब के बीच में अपनी चौड़ बनाने जा रहा है। समर की एक से एक तगड़ी एनिमे को म्यूज इंडिया को धक्का देके अपने सामने, हमारे सामने, हम सब के सामने लाने जा रहा है। और अगर तुम धक्के से मतलब नहीं समझे तो आओ तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, क्योंकि हाल ही में हमारा म्यूज इंडिया हम सब फैंस के लिए, हम सब फॉलोअर्स के लिए एक काफ़ी तगड़ा प्री स्क्रीनिंग इवेंट प्लान कर रहा था। डांट डान का सीजन 2 थिएटर्स में लाना चाह रहा था और हिंदी डबिंग को चालू भी करने वाला था, पर हमारा क्रंचीरोल रोड ब्लॉक बन गया। उसने इस पूरे के पूरे इवेंट को, इस पूरे के पूरे प्लानिंग को एकदम से कैंसिल कर दिया, क्योंकि उस बंदे को अपनी गाचिया कुटा को प्री स्क्रीनिंग करवाना था, उसके लिए इवेंट रखना था, और उसको लग रहा था कि 2 इवेंट अगर एक साथ हुए तो उसके एनिमे को उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी, उतना ज़्यादा एंटिसिपेशन और फैंस के बीच में रोड़ा हाइप नहीं मिल पाएगा। तो उसने डांट डान की डबिंग को सबसे पहले पीछे कर दिया और अपनी गाचिया गुटा की डबिंग को कंप्लीट करवा दिया। और इसलिए अगर तुम सोच रहे हो, ख्वाब कर रहे हो, या तुम्हारे मन में ये चीज़ पनप रही है कि डांट डान की डबिंग जल्दी आ जाएगी, तो ये ख्याल मन से निकाल दो, क्योंकि क्रंचीरोल का इस बार का जो सबसे बड़ा, सबसे अहम और जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदा है, जो उसका हुक्म का इक्का है, वो है हमारा गाचिया कुटा। और इसी के साथ सुनते हैं बाकी 8 एनिमे जो क्रंचीरोल डब करने जा रहा है, जिसमें से जो सबसे पहले नंबर पे है वो है कपल ऑफ कुकूस, दूसरे पे है काइजू नंबर 8, तीसरे पे है टॉयलेट बाउंड हानको कुन, चौथे पे है माय ड्रेस अप डार्लिंग, 5वें पे है न्यू सागा, 6ठे पे है क्लीवेज, 7th पे है हमारी रेंट अ गर्लफ्रेंड, और फाइनली 8th नंबर पे है हमारी डांट डान।
तो जहाँ पे तुम्हें एक दो एनीमे गाची अकुटा के साथ जुलाई के स्टार्टिंग वीक में देखने को मिल जाएगी, वहीं पे बाकी सारी एनीमे थर्ड वीक पे पुश कर दी जाएगी। और यही रियलिटी है और यही सच है। और यहीं पे बात रही हमारे म्यूज इंडिया की, तो वो कई सारे एनिमे के सीक्वल्स ऑलरेडी प्लान कर चुका है, स्क्रिप्टिंग लेवल पे भी ले जा चुका है, जिनमें से पहली है क्लास ऑफ द एलीट, दूसरे पे है मूव साइको और तीसरे पे हमारी वन पंच मैन। इसके अलावा चाहे हमारी इरुमा कुन हो या चाहे हमारी कागुयो-सामा या हमारी हंटर हंटर, सब के सब एक कोने में वैसी की वैसी पड़ी हुई है, सेल्फ हो चुकी है, हटा दी गई है। तो उनका कब काम स्टार्ट होगा, कब उन पे ध्यान दिया जाएगा, कब उनकी डबिंग चालू होगी, ये बहुत दूर की बात है। पर एक एनीमे जिसकी डबिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, वो एनीमे है आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज अ सेवेंथ प्रिंस। इसके अलावा दो और एनीमे हैं जिसकी डबिंग पे हमारा म्यूज इंडिया ऑलरेडी काम कर चुका है, जिसमें से पहली है विंड ब्रेकर। हाँ, अब मुझे नहीं पता कि ये विंड ब्रेकर एनीमे टाइम्स के लिए है या MX प्लेयर के लिए, पर इस पे हमारा म्यूज इंडिया काम कर रहा है। और फाइनल जो एनीमे है जिस पे हमारा म्यूज इंडिया रात दिन कर रहा है, वो है हाइकू। इसके अलावा माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी और सासाकी एंड पेप्स भी है लिस्ट में। मैं जानता हूँ इन नामों पे, इन बड़े बड़े टाइटल पे, इन बड़े बड़े चीज़ों पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर हाँ ये बात सच है कि म्यूज इंडिया बहुत बड़े बड़े टाइटल्स को डब करने की प्लानिंग कर रहा है। उसके लिए अपने बंदे बैठा रहा है, अपनी टीम को बड़ी कर रहा है, ग्रो कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी कर रहा है। तो अब तुम बताओ, तुम किसके लिए एक्साइटेड हो? तुम्हारे लिए क्या एंटिसिपेशन है? तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है हमारे डांट के चीज़ों को रोक के गाची अकुटा को पुश करने के पीछे? तो तुम सब कुछ नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। सो आज की वीडियो यहीं पे रैप करूंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू नई लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आओ सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने के लिए ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか